जो पुलिस है या सरकार है अब गुंडागर्दी पे उतर आई है। और ये आने वाले टाइम में 20 जुलाई को ये पूरी दिल्ली इसी प्रकार गुलजार होने वाली है, क्योंकि ये जो छात्र हैं जो अपने हक अधिकारों के लिए पहली बार शिक्षा के अधिकार के लिए, बेरोजगारी के अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे हैं, अभी चुप बैठने वाले नहीं है। सोनम वांगचुक कोई आतंकवादी नहीं थे, सोनम वांगचुक कोई इस प्रकार की गतिविधियों में ये जो पुलिस है या सरकार है अब गुंडागर्दी पे उतर आई है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, जो गूंगी बहरी सरकार है, जो आंदोलनकारियों को दबाने की दमनात्मक नीति अपना करके यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अब इस सरकार के जाने का समय आ गया है, मुझे यहाँ आकर के दिखने लगा है। जंतर मंतर की जमीन पर आज सुबह जो हुआ उसने देश की सियासत को हिला दिया है। 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस ने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, लेकिन इसी के बाद विवाद और तेज हो गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का आरोप है कि वांगचुक को जबरदस्ती उठाया गया और उनके साथ मारपीट भी हुई। आखिर आज सुबह जंतर मंतर पर ऐसा क्या हुआ, आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं पूरा सच। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं। मेरा नाम नितिन बालियान है, हम मेरठ से आए हैं। तो सर, आज जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे पता चल रहा है कि आज सुबह सोनम वांगचुक जी को जो है दिल्ली पुलिस ने उठा लिया और उन्हें उनकी बिना मर्जी के जो है अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। इसके अलावा अभिजीत दीपके जो है उन्होंने बोला है कि आज सुबह उनके साथ जो है मारपीट हुई है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज़ाद भारत में जिस प्रकार गांधीवादी तरीके से और भगत सिंह वादी तरीके से जो अनशन चल रहा था सोनम वांगचुक जी का, जो उसे कायरतापूर्ण तरीके से कुचलने का काम इस देश की सरकार ने किया है और इस देश की सरकार के द्वारा पोषित दिल्ली पुलिस ने किया है, वो बहुत ही घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम इसकी निंदा करते हैं। ये इस देश के जो नौजवान, जो इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान अपनी आवाज़ों को लेकर जंतर मंतर आए थे, इनको समर्थन करने के लिए इस देश का वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के रूप में अपना शांतिपूर्ण अनशन कर रहे थे और उस अनशन को कुचलने की कोशिश करना और ये सोचना कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा, इस देश की सरकार की, देश के प्रधानमंत्री की और शिक्षा मंत्री की बहुत बड़ी नादानी है। ये आंदोलन आज कुचले जाने के बाद से आप लोग देख सकते हैं जंतर मंतर गुलजार है और ये आने वाले टाइम में 20 जुलाई को ये पूरी दिल्ली इसी प्रकार गुलजार होने वाली है, क्योंकि ये जो छात्र हैं जो अपने हक अधिकारों के लिए पहली बार शिक्षा के अधिकार के लिए, बेरोजगारी के अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे हैं, अभी चुप बैठने वाले नहीं है। सोनम वांगचुक कोई आतंकवादी नहीं थे, सोनम वांगचुक कोई इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं थे। सोनम वांगचुक इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अनशन पर थे और ऐसे व्यक्ति का जिस पर आज तक कोई दाग ना हो, उसे जबरदस्ती एक मुर्दे व्यक्ति की तरह चादरों में लपेट कर ले जाना और चारों तरफ से चादरों को कवर करके लेकर जाना, ये इस देश में, इस देश के लोकतंत्र की हत्या है, इस देश के संविधान की हत्या है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान हमें आज़ादी देता है इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखने की। हमें राइट टू स्पीच है, राइट टू प्रोटेस्ट है। हमें जब इतने अधिकार संविधान ने दिए हुए हैं तो ये कौन दिल्ली पुलिस के लोग थे जो गुंडों की तरह आए और इस देश के छात्रों पर उन लोगों ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज भी किया, कुछ छात्रों की डंडों से पिटाई की और एक देश के वैज्ञानिक को लेकर गए हैं। ये इनकी भूल है। 20 जुलाई को संसद मार्च होकर रहेगा और अगर उन लोगों ने उस संसद मार्च को भी रोकने की कोशिश करी तो आने वाला टाइम वो होगा जब पूरे देश में जो लोग जंतर मंतर नहीं आ सकते, जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, वो अपने अपने जिलों में बड़ा आंदोलन इस देश में छात्र सड़कों पर उतरेगा और ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। ये तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे रुकेगा, नहीं तो उसके बाद इस देश के तानाशाह को गद्दी से उतारने कर निकलेगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? बस जो हुआ वो तो बहुत गलती हुआ है, लेकिन ये है कि छात्रों के साथ है, मजबूत तरीके से समाजवादी पार्टी भी मजबूत तरीके से खड़ी हुई है और अभी तो ये आंदोलन और बड़ा होगा। ठीक है ना, ये जिस तरीके से ले गए ना, चोरों की तरह ले गए हैं, जैसे चोर जैसे राम मंदिर का चंदा चुरा लिया ना, इस तरीके से ऐसे चुरा के ले गए इन्हें, तो आंदोलन और बड़ा होगा। अब 20 तारीख में। तो मैम क्या नाम है आपका? रेशमा नाम है। तो आप ऐसा सुनने में आया है कि आज सुबह सोनम वांगचुक जी को जो है ज़बरदस्ती उठा के लेके गए। इसके अलावा अभिजीत दीपके ने बोला है कि उनके साथ मारपीट हुई है, यहाँ पे स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि ये जो पुलिस है या सरकार है अब गुंडागर्दी पे उतर आई है। अब जो है वो अपना जो फर्ज निभाने से एकदम कतरा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि पुलिस का क्या काम होता है, सरकार का क्या काम होता है। और जो है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ले जाओ, तो उन्होंने पता नहीं कैसा ऑर्डर दिया कि इस तरीके से ले जाना था मारपीट करके, जबकि 1 महीने से हम लोग यहाँ पर हैं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। जो भी यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं उन्होंने कभी कोई ऐसी भगदड़ नहीं की है, कोई मतलब कि गुस्ताखी नहीं की गई है, किसी से कोई बदतमीजी नहीं की है, ये सबको पता है। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। उसके बाद भी जो है दिल्ली पुलिस को ये लगा कि हमें बदतमीजी कर लेनी चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी बोलते हैं कि ये लोग तो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों की टीम है, लेकिन ये कौन सी टीम थी जो आज इस तरह से व्यवहार करके ले गई कि चल बे साले चल यहाँ से, और किसी बच्चे
बच्चे को आपने मार दिया, उसका सर फोड़ दिया और आप उठा के जबरदस्ती ले गए, जबकि मना करने वाले लोग मना कर रहे थे। तो ये तो गुंडों की टीम बन गई है, पुलिस नहीं रहेगी। हमें तो अब इनसे भाई सुरक्षा वाली भावना भी नहीं आ रही, इनसे तो डर लगने लगा है। ऐसा कर दिया इन लोगों ने। आपने अभी जैसे कहा डर लगने लगा है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है और अब इतनी मात्रा में अब यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं, तो क्या अब स्टूडेंट्स की आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचेगी और अब जो है इस्तीफा हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान का? बिल्कुल होगा। सबसे पहले तो उन्होंने सोचा था कि हम उनको अगर यहाँ से गायब कर देंगे या किडनैपिंग बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वो तो हेल्थ का केयर कितना करें वो पता ही चल रहा है। तो उनको लगा कि इससे हम लोग डर जाएंगे और ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, 20 जुलाई को हम लोग संसद नहीं जाएंगे। लेकिन ये उन्होंने गड्ढा तो खोदा हमारे लिए, गिर गए वो खुद ही इस गड्ढे में। और उनको फिर पता चला कि यहाँ पे अब जनता देख लो, एक नज़र दिखा दो, यहाँ की भीड़ दिखा दो उन लोगों को कि वो अब फंस गए हैं बेचारे। यहाँ पे अब यूथ की गुस्सा बहुत बढ़ चुका है कि नहीं अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब इतना नहीं चलेगा। अब तो 20 जुलाई को हम संसद जाके ही रहेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव। तो धर्मेंद्र जी, आपने देखा जैसे आज सुबह जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने सोनम वांगचुक को जो है बिना उनकी परमिशन के जो है सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और खबर आ रही है यहाँ स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, हमने भी आज जब सुबह उठा तो घर पे ही देख रहा था खबर, सोशल मीडिया पे हम देखने को मिला कि 21 दिनों से जॉनसन गाड़ी थे, देश के बड़े साइंटिस्ट जाने माने IITian सोनम वांगचुक साहब, उन्हें आज उठा लिया गया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये देश के लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि हम गांधी के देश के रहने वाले हैं। गांधी जी ने भी हमें सिखाया था कि जब कोई सरकार गूंगी बहरी हो जाए, ना सुने, तो फिर उसे शांतिपूर्ण तरीके से समझाओ, धरना करो, अनशन करो। उन्होंने भी 21 दिनों तक धरना किया था अंग्रेज़ों को सुनाने के लिए। अंग्रेज उनकी हर बात मानते थे अनशन के माध्यम से ही। लेकिन जब हमारा देश आज आज़ाद है, हम गांधी के देश के रहने वाले हैं, जिन्होंने हमें पाठ पढ़ाया था सत्य हिंसा का, शांतिपूर्वक के अनशन धरना देने का, आज वही दिल्ली के इस ऐतिहासिक धरना स्थल जो है जंतर मंतर पे लोग 20 दिनों से देते आ रहे हैं। एक बड़े उद्देश्य को लेकर के लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े आंदोलनकारी और बड़ा एक आंदोलन देश के मन और मिजाज के अनुकूल। जब देश में पेपर लीक हो रहा हो, नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जाते हों, ऐसी स्थिति में छात्र आत्महत्या कर रहे हों, दूसरी तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हों, जो पेरेंट्स घरों में बैठे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजते हैं, जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसे में पेपर लीक हो और उसी के विरुद्ध में ये जो आंदोलनकारी हैं, महीने से आंदोलनरत हैं और यहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे। जब मुझे खबर लगी कि सोनम वांगचुक साहब जो अनशनकारी हैं, 21वां दिन हो गया, उन्हें आज पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से उठा लिया है और पता नहीं किस अस्पताल में उनका इलाज कराने के लिए भेज रखा है। तो ये वाकई लोकतंत्र की हत्या है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। एक पेरेंट होने के नाते मैं इस आंदोलन का हिस्सा नहीं हूँ, मैं प्रोटेस्ट के साथ नहीं था, लेकिन जैसे मुझे खबर लगी, मैं खबर के आधार पर यहाँ पहुँचा हूँ, इस कार्यक्रम का हिस्सा आज बन पाया हूँ। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, जो गूंगी बहरी सरकार है, जो आंदोलनकारियों को दबाने की दमनात्मक नीति अपना करके यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अब इस सरकार के जाने का समय आ गया है, मुझे यहाँ आकर के दिखने लगा है। मैं जब इस अनशन स्थल पे पहुँचा हूँ तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि सरकार को अब जाना चाहिए। ये बिल्कुल बेलगाम सरकार है, बेशर्म सरकार है। यदि थोड़ा भी शर्म होता तो वो सरकार का कोई अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था। यहाँ आ करके वांगचुक अनशनकारी से वार्ता करनी चाहिए थी। तुम्हारे जैसे अंगूठा छाप नहीं है साइंटिस्ट, एक बड़े व्यक्तित्व वाले हैं जिन्हें जो अनशन पर बैठे थे 21 दिनों से, बिल्कुल दमनकारी नीति अपना करके तुम यहाँ से उठा ले गए। उनसे तुम 2 मिनट बात नहीं कर सकते, इतने बड़े तानाशाह हो गए हो। ये तानाशाही सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हिटलर का हिटलर शाही नहीं चला तो मोदी का ये बादशाह ज़्यादा दिन चलने वाला अब नहीं है। हम लोग भी ठगे गए हैं, लगातार 3-3 बार सरकार में उन्हें चुना है, इसलिए कि हमारे बच्चों को नौकरियां देंगे। उन्होंने वादा भी किया था कि प्रत्येक साल 3 करोड़ नौकरी देंगे। पहली बार दे दिया नौकरी के नाम पर, नौकरी नहीं मिली। दूसरी बार भी दिया कि अब रोजगार दूंगा, उस बार भी दे दिया वोट, तीसरी बार भी दे दिया, इस लालच में कि अब तो हालात सुधरेंगे। लेकिन देश का हालात सुधरने के बजाय और
भ्रष्टाचार में लिप्त होता जा रहा है। इसलिए अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए इस खबर को देखते ही आज मैं अनशनकारियों का हिस्सा बनने आ गया हूं और मैं मानसिक समर्थन देने आया हूं और संदेश भी देना चाहता हूं घर में बैठे पेरेंट्स को, माताओं बहनों को, और घर में जो हमारे बैठे जो छात्र नौजवान हैं उनके लिए मैं संदेश देना चाहता हूं। इस आंदोलन को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, आंदोलन को और बलवती करिए, आंदोलन को और ताकत देने के लिए आप घरों से निकलिए ताकि आपके बच्चे आत्महत्या ना कर पाए, आपके बच्चों का पेपर लीक ना हो पाए, आपके जो माता पिता खेतों में किसानी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो आत्महत्या ना कर पाए। तो उनको यदि बचाना, अपने बच्चों को बचाना है, बच्चों के भविष्य को बचाना है, और जो सरकार देश के बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है उसे एक मिनट भी सत्ता पे बैठे रहने का कोई नैतिक अधिकार सरकार अब खो चुकी है। इस सरकार को अब जाने का समय आ गया है, अब जाना चाहिए। और मानसिक समर्थन देने के लिए मैं आज इस आंदोलन का हिस्सा बन रहा हूं और मैं आह्वान करता हूं कि 20 तारीख को आंदोलनकारियों ने जो आह्वान किया है लोगों को कि 1.5 से 2 लाख संसद भवन का घेराव करके जो गूंगी बेरी सरकार है उसके कानों पे जा करके आवाज़ देना है ताकि वो हमारी आवाज़ को सुन सके। इसलिए आवाज़ इनको बुलंद करने के लिए हम लाखों माताओं बहनों से, घर में बैठे उन पेरेंट्स से हम निवेदन करेंगे कि कम से कम 20 जुलाई को जो संसद भवन का घेराव है उसका हिस्सा जरूर बनिए और इस आंदोलन को और ताकत दीजिए ताकि दुगुने तिगुने ताकत के साथ जो आंदोलनकारी यहाँ बैठे हैं वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसके कारण मैं आज आया हूँ। इनका अनशन 21वां दिन है। मैं 20 दिनों से देख रहा था सोशल मीडिया पे, मैं भी किसी का पिता हूँ, मेरे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं नीट की, मेरे बच्चे भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पेपर लीक हो जाएं तो क्या करेंगे वो डिस्परेट होंगे। पेरेंट डिस्परेट होते हैं, बच्चे डिस्परेट होते हैं। ये कोई सत्ता में आने की लड़ाई नहीं है, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, व्यवस्था बदलने की लड़ाई है। और व्यवस्था जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि छोटे मोटे आंदोलन से उनका समूल नाश नहीं होने वाला है। उनका यदि समूल नाश करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को 7 समुंदर पार भगाना चाहते हैं अंग्रेजों की तरह, तो हम सबको चट्टानी एकता का परिचय देना होगा। अपने बच्चों के आंदोलन के साथ हम तमाम पेरेंट्स को भी खड़ा होना होगा ताकि वो दोगुने उत्साह के साथ इस लड़ाई को अपने मंजिल पर ले जा कर के दम ले। इसलिए ये लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए, ये आंदोलन कभी थमना नहीं चाहिए। मेरा यही संदेश है और इस धरना स्थल पे आकर के मैं ये संदेश दे रहा हूँ। देशवासियों के लिए भी मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप इस आंदोलन का हिस्सा अगर शारीरिक रूप से नहीं बन पाए तो मानसिक समर्थन आपका जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। और इस सरकार के जाने का समय भी आ गया है और सरकार भी जानी चाहिए, जरूर जानी चाहिए। और इस एक वाक्य के साथ, जहाँ डाल डाल पे उल्लू बैठा हो बर्बादे गुलिस्ता क्या होगा। मैं मानता हूं कि इस आंदोलन भर से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, लेकिन शुरुआत भर तो है। कोई शुरुआत करने के लिए तो आए। यदि कोई शुरुआत कर रहा है, सोमन वांगचुक जैसे महान हस्ती देश के, जिन्होंने काया पलट कर दी लद्दाख जैसे जगह का, पठार का, जहां पानी नसीब नहीं हुआ करता था, पानी के 2 बूंद के लिए लोग तरसा करते थे। आज वो पानी की व्यवस्था करने के बाद जब यहाँ धरना पर अनशन पर बैठते हैं, बिना पानी बिना जल और अन्न के 21 दिन उनका हो जाता है। गांधी जी के बाद दूसरे अनशनकारी हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। ये वांगचुक साहब जो अनशन पर बैठे थे, निश्चित रूप से उनकी कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी। उनकी जो कुर्बानी अभी मैं नहीं कहता, लेकिन जब भी वो कुर्बान होंगे देश की बलि वेदी पे तो उनकी पूजा घर घर में होगी। और आज का जो दिन है काला दिन मैं कहता हूं, और काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि सरकार ने जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करवा करके पुलिसिया कार्रवाई के तहत सोनम वांगचुक जैसे अनशनकारी को यहाँ से हटाया गया है, वो बिल्कुल शर्मनाक है, निंदनीय है। और इसकी जितना भी निंदा की जाए बहुत कम है। बहुत धन्यवाद। नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष है।
तो आशुतोष जी क्या कहना चाहेंगे आज जहाँ पे जो चीज़ें हुई है, जो सोनम वांगचुक जी के साथ हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो चीज़ हुई है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और उनको हाई कोर्ट से अगर ऑर्डर भी आया था कि उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को पहले ये चीज़ बतानी चाहिए थी लोगों के बारे में कि ये कोर्ट का ऑर्डर आया और उनको टाइम देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ टाइम नहीं दिया, बस सीधा ले गए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है जो कि, और न ट्रांसपेरेंसी है ये, और ये चीज़ होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। कोई भी अगर सरकार या प्रशासन लीगल कार्रवाई करे उससे पहले वो लोगों को सूचित करे, सूचना दे। बिना सूचित किए ये करना गलत है। और इसके अलावा ये अभी अभिजीत जिपके ने सुबह कहा है कि यहाँ पे जो है लाठीचार्ज हुई, बच्चों को जो है मारा पीटा गया, और उन्होंने अब ये जारी कर दिया है कि अब वो भी अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। तो इस बारे में आपका क्या लेना देना है? आपको लगता है कि जो अभिजीत जिपके है, जब सोनम वांगचुक की लोगों ने बात नहीं मानी, मतलब जो सरकार है उन्होंने जो सोनम वांगचुक की जो है शर्त नहीं मानी, तो अब अभिजीत जिपके के हंगर स्ट्राइक पे बैठने से कुछ फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, वो तो बस वक्त बताएगा कि फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन लड़ाई को जारी रखना चाहिए और ये तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक क्या कहते हैं सरकार हमारी बातें ना मान ले। जारी होनी चाहिए। और जो सुबह हुआ लाठीचार्ज, पहले पुलिस को लाठीचार्ज बिना वार्निंग दिए नहीं करना चाहिए था, जो कि गलत है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जी, आप मतलब ये इस बात से समर्थन करते हैं? क्योंकि अभी तक ये चीज़ मतलब ये सिर्फ अभिजीत जिपके ने बोला है, ये चीज़ की कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई ऐसी वीडियो सामने आया है कि जो बच्चों पे जो है लाठी चलाई गई थी। हाँ, ये बात हो सकता है कि अभी पुष्टि नहीं हो, लेकिन इसकी भी पुष्टि होनी चाहिए कि ये लाठीचार्ज हुई है नहीं हुई है। लेकिन अगर इतने सारे अगर लोग बोल रहे होंगे तो वो गलत नहीं बोल सकते। अगर वो एक व्यक्ति अगर गलत उसको बोलेगा तो शायद वो झूठ हो सकता है। अगर इतने सारे लोग यहाँ के बोले तो वो गलत नहीं हो सकता। धन्यवाद। और भी कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से ना देश में अगर सबसे बड़ी अगर भ्रष्ट व्यवस्था है तो वो देश का लोकतंत्र है। क्योंकि हम देश में जब भी चुनाव होता है, हम किसी भी राजनीतिक दल को चुनते हैं, उम्मीदवार को चुनते हैं। हम जिस भी राजनीतिक दल को चुनते हैं या उनकी विचारधारा पे चुनते हैं, उनके घोषणा पत्र पे चुनते हैं। लेकिन वो जब भी चाहे हम संसद भवन में जिन भी राजनीतिक दल को जितनी भी संख्या में सीट दे, चाहे किसी को 1 सीट दे, किसी को 10 दे, किसी को 20 दे, किसी को 100 दे, किसी को 200 दे, किसी को 250 दे या 300 दे, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इस देश की पूरी जनता ने मिला के किस राजनीतिक दल के किस विचारधारा को कितनी संख्या में सीटें दी है, ताकि वो उनकी आवाज़ रख सके और अपने समस्याओं को रख सके। और लोकतंत्र में विपक्ष भी होना चाहिए। ये बात ठीक है कि जो जीतेगा वो राज करेगा, वो सत्ता उसकी होगी। लेकिन जो विपक्ष में जो जितना जीत के आया है, जिनको जितनी संख्या में सीटें मिली गई है, और वो 5 साल तक लोगों के मैंडेट टिके रहने चाहिए, बिकने नहीं चाहिए। अब हमारे संविधान की 10वीं अनुसूचित जो दल बदल कानून नहीं है, उसमें ये सबसे बड़ी खामियां है ना कि किसी भी मूल राजनीतिक दल के अगर 2/3 सदस्य विधानमंडल के सदस्य अगर दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उनकी अयोग्यता, उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाता, उनको दल बदल से बचाव मिला है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आखिर जब जनता ने मैंडेट दे दिया चुनाव में कि किस पार्टी को किसको कितनी सीट दी गई है, कि कम्युनिस्ट को कितनी दी गई है, कांग्रेस को कितनी दी है, बीजेपी को कितनी दी गई है, वो तो जनता का मैंडेट है। अब जो कोई भी चुनाव प्रतिनिधि है वो अपनी मर्जी से स्वतंत्र होकर ऐसे निर्णय क्यों ले सकता है? जनता ने अगर उनको अगर दूसरे दल में शामिल होना भी है तो वो क्या कहते हैं, इस्तीफा दे और जिस मेंबर से जिस पार्टी के टिकट से चुनाव जीते हैं और फिर जाके दूसरे पार्टी के टिकट में चुनाव लड़े। ये व्यवस्था बिल्कुल बदलनी चाहिए। तो सरासर लोगों के जनादेश का अपमान है। ऐसे तो क्या कहते हैं, दल बदल से ये होगा कि कोई भी खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा और लोग मौके की तलाश में बस पार्टियां बदल लेंगे। कोई भी जनता का चुना हुआ सच्चा प्रतिनिधि है। और इस देश में किसी ने सही कहा, बिकने वाले लोगों की कमी नहीं है और ये चीज़ बिल्कुल बंद होनी चाहिए। क्या अगर 2/3 अगर किसी पार्टी के सांसद विधायक अगर 2/3 संख्या बल से अगर जा रहे, चलो वो गलत नहीं हो सकता। अगर उनको पार्टी से अगर मतभेद है तो वो जिसकी पार्टी के टिकट से चुनाव जीत के आए हैं तो वो क्या कहते हैं, जीत के आए हैं तो वो उस मेंबरशिप से रिजाइन दे और जाके दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। अब ये तो नहीं कह सकते कि अगर एक लड़की है, अगर एक लड़की को कोई एक आदमी छेड़ रहा है तो वो गलत है। अगर हम ये कह देंगे कि संख्या में उनको बहुत लोग छेड़ रहे हैं तो क्या वो भी सही हो सकता है? क्या बताइए, नहीं हो सकता। तो ये दल बदल भी क्यों, अगर कोई संख्या बल के आधार पर दल बदल कोई विधायक अपनी मर्जी से कर रहा है तो उनको क्यों ऐसी अनुमति देनी चाहिए, उनको क्यों छूट देनी चाहिए? इससे तो अवसरवाद को बढ़ावा मिलेगा और खरीद फरोख्त से। क्या हमारे देश लोकतांत्रिक देश में क्या हमारे लोगों का मैंडेट क्या कहते हैं दल बदल से चलेगा? क्या ये ऐसा होना चाहिए? हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अगर दल बदल चाहिए तो कोई भी अपने निजी महत्वाकांक्षा असंतोष के कारण देश विरोधी काम करता है, फिर वो भी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यूथ
विरोध बहुत ही आज भड़का हुआ है। सोनम वांगचुक सर को जो है ये लोग कहते हैं कि यहाँ से ज़बरदस्ती ले जाया गया और अब ये लोग कहते हैं कि 20 तारीख को जो है मार्च होगा और इसमें ये लोग जो है संसद को पूरी तरीके से हिला देंगे। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और दिलचस्प ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हूं तन्मय पंत और आप देख रहे हैं RM न्यूज़।